नमस्ते, नीति योग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ फिर से रत्ना और मैं फिर से मिले हैं तो कुछ अच्छी बातें करेंगे। तो रत्ना आज कुछ ऐसी अलग सी बातें करें तो आपको। मैं ऐसे सोच रही थी नीता आंटी कि आज हम 5 तत्व बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा 5। जैसे मुझे थोड़ा सा वायु का रहता है समस्या, तो मुझे सब लोग बोलते हैं कि आपके 5 तत्व देखो ठीक से संतुलित है या नहीं। तो मैं सोच रही थी आप उस पर कुछ नॉलेज शेयर करेंगी क्या? श्योर। तो जैसे पंच तत्व है तो आकाश पहला तत्व है। तो हम हमारे जैसे हम कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो ब्रह्मांड में है तो पिंड में वो कहाँ है पंच तत्व। तो हम आकाश के बारे में बात करें तो आकाश सहस्त्रार से शुरू होता है। आकाश सहस्त्रार पे फिर वायु दूसरा तत्व है वायु। तो वायु हमारे अनाहत चक्र पे है। और फिर अग्नि, तो अग्नि कहाँ है तो मणिपुर चक्र पे। जैसे हमने पहले जो वीडियो बनाया था नाभि के पास, हाँ रंग वाला जो वीडियो बनाया था हम आगे, तो वो नाभि पे। और वहां पे वैश्वानर शक्ति, हमारा खाना पचाना वो इस यहाँ पे नाभि से यानी वैश्वानर शक्ति से। और यहाँ पेनक्रियाज भी है। और फिर अग्नि और जल, तो जल तत्व है स्वादिष्टान चक्र, नाभि के नीचे जल तत्व। और फिर है पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व है मूलाधार चक्र। जैसे हमने मूलाधार और स्वादिष्ठान और अग्नि तत्व की हमने बात की थी, तो ये तत्व है वहीं पे है। और उसके हिसाब से हमने कौन सी बीमारी दूर होती है। तो आगे फिर हमने 3 चक्रों के ऊपर, तो चक्र और तत्व दोनों एक दूसरे से संलग्न है, कुछ अलग है ही नहीं। इनको पूरा मुझे लगता है होलिस्टिकली पूरा समझना पड़ेगा ना, सर्वस्व तरीके से समझना पड़ेगा। मतलब इसके अलावा भी जैसे मैंने सुना है पंच प्राण, ये सब जुड़े हुए हैं। यानी ये हमारा जो मानव शरीर और ये जो हमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तो वो सब 24 तत्वों का बना हुआ है। 24 तत्वों का। तो पंच तत्व, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये इस 24 तत्व। यानी एक हमारे ऋषि है, उन्होंने कहा कि 24 तत्व है बस। लेकिन दूसरे एक ऋषि ने कुछ फाउंड किया, कुछ शोधा, तो बोले 25वां तत्व भी है, वो है ईश्वर। तो कोई जो नास्तिक है वो ईश्वर को नहीं मानते, वो 25वां तत्व नहीं मानते। लेकिन है ऐसा, जैसे आपको हवा दिखाई देती है, नहीं हवा नहीं दिखाई देती, लेकिन उसका अनुभव हो रहा है ना। और है तभी तो हम जिंदा हैं। वैसे ही ईश्वर तत्व है, इसलिए सब कुछ है। ये पंच तन मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच तत्व, पंच प्राण, पंच कोश, ये सब। तो हमने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बात की थी 3 चक्रों के बारे में। तो यहाँ से फिर चक्र आ जाएगा कि हमारा प्राण तत्व कहाँ है और चक्र का है। तो अनाहत पे प्राण तत्व, प्राण जो तत्व है, जो ये वायु तत्व और प्राण कोश, वो जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। ओहो। तो जैसे ये पंच तत्व जो हम बोलते हैं वायु, तो ये हम कैसे इसको संतुलित करें हमारे शरीर में? उससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जो इस तत्व को बैलेंस करने से हम ठीक कर सकते हैं योग के द्वारा? जैसे हमने 3 चक्रों के बारे में बात की, तो उसके संतुलन कैसे करें उसके बारे में बात की। अभी किसी को हार्ट समस्या है या हार्ट कमजोर है, या किसी का हृदय बहुत, जैसे कोई ऐसी घटना उसको सुनने में आ जाती है, तो उसका हार्ट बैठ जाता है। हाँ, वो शॉक सहन नहीं कर पाता और वो सैड हो जाता है और कई समय तक वो उसको अच्छा नहीं लगता, कुछ सब मतलब उदासी छा जाती है उसके जीवन में। तो इसके लिए हमें अनाहत चक्र के ऊपर ध्यान करना है और यम शब्द का उच्चारण करना है। तो ये सब समस्याएं, हार्ट डिजीज भी दूर होती है और ये सब समस्याएं दूर होती है। अच्छा। तो जैसे ये हुआ वायु तत्व के लिए आपने कहा ना? हाँ, वायु तत्व और प्राण कुछ अलग है ही नहीं। चक्र ये कुछ अलग है ही नहीं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। उसी तरह जल तत्व को लेके हम कैसे अपना? हाँ, जल तत्व के बारे में तो हमने बात की थी। स्वादिष्ठान चक्र है नाभि के, फिर से ये जुड़ गया आपस में। तो स्वादिष्ठान चक्र के बारे में हमने बात की थी। तो वो वहाँ पे जल तत्व है। जल तत्व अगर हम सुधारते हैं, वहाँ पे हम उसका ध्यान करते हैं स्वादिष्ठान के ऊपर, और वम शब्द का ध्यान करते हैं, तो हमारी यूरिनल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मेंसेस के, और पुरुषों को
प्रोस्टेट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है यहाँ पे चक्र पे ध्यान करते हैं। हाँ हाँ तो हमने ये इसके बारे में बात की थी। अब हमें बात करनी है विशुद्धि चक्र के ऊपर। अच्छा। हमारा जो विशुद्धि चक्र है हमारा, और कोष है उदान, प्राण है उदान, सॉरी कोष नहीं, प्राण है उदान, क्योंकि पंच प्राण है तो कौन कौन से प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो यहाँ पे उदान वायु है विशुद्धि चक्र के ऊपर। तो थायराइड ग्लैंड हमारा इससे उदान वायु के ऊपर, विशुद्धि चक्र के ऊपर हम ध्यान करते हैं। जी जी जी। तो हमारे थायराइड स्ट्रांग होता है, अच्छा बनता है, आवाज हमारे सुंदर बनता है, और विशुद्धि चक्र में प्रकाश पड़ता है। और आकाश तत्व, और फिर आज्ञा चक्र। अच्छा। हाँ। तो आज्ञा और ये सहस्त्रार, ये आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र के ऊपर, और हम क्षम शब्द का उच्चारण करेंगे, हम क्षम। तो ये हमारे नर्व सिस्टम स्ट्रांग बनती है, और दिमाग हमारा तेज बनता है। चेता तंत्र के ऊपर ध्यान होता है, और दिमाग सही होता है। कोई बच्चा थोड़ा वीक होता है तो, और नर्व सिस्टम सुधरने से काफी बीमारियां भी दूर होती है। किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, साइनस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यहाँ पे आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करते। तो ये सब चक्रों के बारे में हमने, चक्र और ये तत्व और सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए। जहाँ से हम शुरुआत करेंगे वहां से फिर गोल राउंड करके, जैसे पृथ्वी गोल है तो वैसे हम गोल एंड में कहाँ आएंगे, तो 25वां जो तत्व है ईश्वर तत्व, वहां पे आ जाएंगे। ईश्वर तत्व के बारे में कुछ बताइए। ईश्वर तो मैंने अभी बताया ना कि जैसे हवा दिखती नहीं है, वैसे कई नास्तिक बोलते हैं कि ईश्वर कहाँ है। तो इसके लिए वो कोई छोटी मोटी वस्तु थोड़ी है कि बस दिख गया हमको, ऐसा नहीं है, उसको ढूंढना पड़ता है। मैं जब भी कहूंगी कि श्रीखंड मैंने खा लिया तो उसका टेस्ट मैं तुम्हें बोलूंगी हाँ इतना अच्छा है, तो उसको थोड़ा सा तुम अनुभव कर सकती हो, लेकिन जब तुम नहीं खाओगे श्रीखंड तब तक तुम्हें उसका पता नहीं चलेगा। यानी इसलिए तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि नेति नेति ज्યાં वेद कहे छे, और गुजराती में एक भजन है कि नेति नेति ज्યાં वेद कहे छे, मारू चितड़ू ત્યાં जावा चाहे छे। तो ये ईश्वर तत्व के बारे में, ये इसको तो ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब आप ऐसे, योग उसका एक माध्यम है ना? हाँ, योग माध्यम है। योग यहाँ से शुरुआत है, संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये अष्टांग योग है। तो ईश्वर तत्व को ढूंढना है तो 36 के 36 गुण मिलने चाहिए। जैसे शादी, एक स्त्री और पुरुष जब शादी करने के लिए जाते तो पत्रिका मिलाते हैं, तो जो गुण अच्छे मिलेंगे तो वैसे ईश्वर के साथ, हाँ मुझे ईश्वर चाहिए, तो बोले तू मेरे काबिल है क्या। तो पहले यहाँ से योग शुरू होता है कि संयम नियम। तो संयम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इसके बारे में भी हम बहुत डीप में बात कर सकते हैं। तो इसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे। हाँ, मतलब उसमें उसका भी हम एक योग टॉक लेंगे। हाँ इन सब चीजों के बारे में भी, क्योंकि पांच इसमें जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, फिर नियम के आते हैं। तो ये इसके बारे में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अभी हम फिलहाल हमारे तत्व के बारे में, चक्रों के बारे में बात की। तो अभी नमस्कार, फिर दूसरा वीडियो हम बनाएंगे। रत्ना को जरूर अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी थैंक यू इतना सारा नॉलेज शेयर करने के लिए।